मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए। क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो या और कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को इकट्ठा करने में ही निकल जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ। मैं इन वीडियोस में सिर्फ एमसीक्यूज़ ही नहीं, बल्कि उन एमसीक्यूज़ का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, मेरा काम पसंद आए और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है। यहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं रोज़ करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जो भी करंट में चल रहा है वो वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता हूँ इन दी एमसीक्यू फॉर्मेट। उससे होता क्या है? तो उससे होता ये है दोस्तों कि बहुत ही कम समय के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को बेसिकली सीख लेते हैं। यहाँ देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि मैं जो दोस्तों मेरी वीडियोस बनाता हूँ वो बेसिकली मैं अलग अलग सोर्सेज से बेसिकली मैं कंटेंट को उठाता हूँ। मेरा जो कंटेंट रहता है वो रहता है द हिंदू से, स्टडी आईक्यू से एंड दृष्टि से, और एक इंडियन एक्सप्रेस से भी दोस्तों रहता है। अब अगर आप इन चारों सोर्सेज को खुद फॉलो करने की सोचेंगे तो मेरा मानना है कि कम से कम आपके 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों इन चारों सोर्सेज को आपके लिए रीड आउट करता हूँ और उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं रिगार्डिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एनी अदर एग्जामिनेशन जिसके अंदर करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी इज प्रेजेंट इन विच स्टेट? तो दोस्तों भारत की सबसे पहली जो स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी है वो बेसिकली आपकी खोली गई है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। ये आप जो इमेज में देख पा रहे हैं जानवर, ये है दोस्तों स्लेंडर लॉरिस। ध्यान रखिएगा आप कि भारत की सबसे पहली स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी का उद्घाटन बेसिकली तमिलनाडु के अंदर किया है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप देख सकते हैं, इन अ फर्स्ट इन द कंट्री। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख पा रहे हैं। इन अ फर्स्ट इन द कंट्री द तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड द स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। दोस्तों भारत की सबसे पहली जो स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी है
उसको हाल ही में ही तमिलनाडु सॉरी उसको हाल ही में ही दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अंदर खोला गया है। एंड दिस सेंचुरी इज ऑलमोस्ट अबाउट 11,800 हेक्टेयर्स। ये फैक्ट आपके रेलेवेंट ज़्यादा नहीं है, यूपीएससी कभी भी नंबर नहीं पूछता। यूपीएससी का अब जो ट्रेंड है दोस्तों वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यूपीएससी अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने लग गया है। तो आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो सेंचुरी है ये 11,000 हेक्टेयर्स के अंदर फैली हुई है, तमिलनाडु राज्य के अंदर है दोस्तों ये सेंचुरी। एंड दिस सेंचुरी इज प्रेजेंट इन करूर एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स। ये फैक्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है आपके लिए। इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास पेन पेपर अभी है। ये जो सेंचुरी है स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, इसको तमिलनाडु की करूर और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्लेंडर लॉरिस। अब दोस्तों अपन स्लेंडर लॉरिस के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर अपन स्लेंडर लॉरिस के बारे में ही नहीं जाने तो ऐसा कैसे हो सकता है। स्लेंडर लॉरिस बेसिकली एक स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल है। नॉक्टर्नल मैमल का मतलब होता है दोस्तों वो मैमल या वो जानवर जो कि रात को जगते हैं। जैसे आपने उल्लू का नाम सुना होगा। उल्लू बेसिकली दोस्तों वो जानवर है जो कि नॉक्टर्नल मैमल है। नॉक्टर्नल है मतलब रात को जगता है। सेम उसी तरीके से जो स्लेंडर लॉरिस है दोस्तों वो भी आपका नॉक्टर्नल मैमल है जो कि रात को जगता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्रीज। इनका जो सॉरी इनका जो दोस्तों IUCN स्टेटस है वो बेसिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का है। ये भी ध्यान रखिएगा आप कि इस एनिमल का जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। एंड दिस मैमल इज नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया की सबसे पहली स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी को हाल ही में ही तमिलनाडु राज्य के अंदर खोला गया है। ये 11,800 हेक्टेयर्स जितनी लंबी है दोस्तों, और ये तमिलनाडु के करूर और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती है। यहाँ पर आप द हिंदू की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। यहाँ पर दोस्तों जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टैलिन जी, उनका भी यहाँ ट्वीट आप देख सकते हैं। हैप्पी टू अनाउंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट कदुवारी स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। सो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सॉरी वो कुछ दिनों से क्या है, खांसी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन आई होप कि आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट। हाल ही में ही दोस्तों एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। जो यूनेस्को है वो एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। ये है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। एजुकेशन 4.0 द रिपोर्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ एंड युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया। दोस्तों ये जो एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट है ये बेसिकली कोलैबोरेशन से बनाई गई है। 3 ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर एफर्ट लगा है। पहली है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरी है यूनिसेफ एंड द थर्ड वन इज युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर दोस्तों आपका एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी। एंड एजुकेशन जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1976 के अंदर, और उसके बाद दोस्तों इस एजुकेशन सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया इन दी कंकरेंट लिस्ट। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि एजुकेशन सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड इन द कंकरेंट लिस्ट
आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि क्या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लॉन्च करी है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? तो जी बिल्कुल लॉन्च करी है। इंडियन गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम को लॉन्च करी है, सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लॉन्च किया है। ये दोस्तों कुछ स्कीम्स हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। सो यू शुड नो कि एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट क्या है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली अपना एफर्ट डाला है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर आप दोस्तों तस्वीर के अंदर देख पा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये यूनिसेफ ने प्रिपेयर करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी है और युवा जो है उसने भी लॉन्च करी है। यहाँ पर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं दोस्तों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें कंटेंट को अच्छा करना है, डिजिटल वे में हमें अच्छा करना है, हर एक कम्युनिटी के हर एक सेक्शन के पास एजुकेशन को हमें देनी है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी तक आपने अगर इस सेशन को, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जाके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं डेली आपके सामने करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर आता हूँ इन दी MCQ फॉर्मेट, और उनका आपको 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोस्तों। रिसेंटली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी वाज अनवेल्ड इन विच सिटी? तो हाल ही में ही दोस्तों दुबई शहर के अंदर पूरी दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का अनावरण किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस तस्वीर के अंदर आप जो टैक्सी देख पा रहे हैं यही है दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी। दिस फ्लाइंग टैक्सी कैन कैरी 2 पैसेंजर्स। इट हैज़ सेट ऑफ 8 प्रोपोलर्स। इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो है 130 किलोमीटर पर आवर। अब अपन जब दुबई के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने को दुबई की लोकेशन के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। दुबई बेसिकली एक सिटी है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को ये लगता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की कैपिटल है दोस्तों दुबई, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट का बेसिकली एक शहर है दोस्तों दुबई, और यूनाइटेड अरब एमिरेट की जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। ये जो दुबई है दोस्तों ये बेसिकली पर्शियन गल्फ के नियर लोकेटेड है, और वेरियस बॉलीवुड एक्टर्स गॉट द गोल्डन वीज़ा ऑफ दुबई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है यही है दुबई। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी रीड आउट कर सकते हैं, वॉच इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी मेक्स डेब्यू इन दुबई। तो बड़ी दोस्तों ताज्जुब की बात है कि जिस अपने भारत देश के अंदर बेसिकली जो टैक्सी है उसको चलने में इतना जोर आता है, और दुबई शहर ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का अनावरण किया। सैल्यूट है, और इंडिया को भी कुछ सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली द 4th हेली इंडिया समिट 2022 वॉज इनॉग्रेटेड विद द थीम ऑफ। हाल ही में ही दोस्तों 4th हेली इंडिया समिट का इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये जो 4th हेली इंडिया समिट है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। यहाँ पर आप जिस इमेज के अंदर जिन पर्सनैलिटी को देख रहे हैं ये है अपने एविएशन मिनिस्टर, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और हाल ही में ही दोस्तों 4th हेली इंडिया समिट का इनॉग्रेशन किया गया, जिसकी थीम रखी गई हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट। ये जो समिट है दोस्तों ये हेल्ड हुआ है आपका श्रीनगर के अंदर। कभी कभार यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दे कि 4th हेली इंडिया समिट की थीम क्या है। सो यू शुड नो द थीम हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। फिर हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये बेसिकली इनॉग्रेट दिल्ली के अंदर किया गया, तो नहीं दोस्तों वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसका इनॉग्रेशन श्रीनगर के अंदर किया गया है। थीम मैंने आपको बताई दी, थीम है हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अपने जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, और यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
वेयर विल द आर्मी डे परेड 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर। दोस्तों हर साल आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, और हर साल दोस्तों आर्मी डे की जो परेड होती है वो होती है दिल्ली के अंदर, जो कि भारत की कैपिटल है। लेकिन इस साल दोस्तों आर्मी डे की जो परेड है वो बेसिकली बेंगलोर के अंदर होगी 2023 के अंदर। ये है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड करंटली जो आर्मी के जनरल है दोस्तों वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब। ये फैक्ट काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप नोट डाउन स्टार मार्क कर सकते हैं कि हु इज़ द आर्मी जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो करंटली जो इंडिया के आर्मी जनरल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट फैक्ट है दोस्तों। इंडियन आर्मी इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। एंड इस तस्वीर में आप देख सकते हैं द इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। ऑन दिस डे द इंडियन जनरल KM कैरियप्पा टुक चार्ज ऑफ द इंडियन आर्मी एज द कमांडर इन चीफ इन 1949। तो बेसिकली दोस्तों 1949 के अंदर जनरल KM कैरियप्पा साहब ने आर्मी की बागडोर संभाली थी, और इसी दिन को देखते हुए अपन हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और इस साल आर्मी डे की जो परेड होने वाली है वो होने वाली है बेंगलोर शहर के अंदर। अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए डेली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी शॉर्ट होती है, क्रिस्प होती है और बहुत कम समय के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जागृति यादव वॉज मेड हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री? दोस्तों हाल ही में ही जागृति यादव जी को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जागृति यादव जी को यूके या ब्रिटेन का हाई कमिश्नर बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर के ऊपर बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हाल ही में ही दोस्तों मेघालय राज्य ने सबसे पहली बार मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी को लॉन्च किया है मेघालय के अंदर। ये आप जो मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये है बेसिकली मेघालय स्टेट का नक्शा। ये देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है दोस्तों मेघालय के वो है कॉनराड संगमा जी। कैपिटल जो है दोस्तों मेघालय की वो है शिलोंग। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर मेंटल हेल्थ, तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट को भी लॉन्च किया है 1987 के अंदर। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट को भी लॉन्च किया है दोस्तों 2016 के अंदर। सो ये है अपना महान देश भारत, और यहाँ पर आप जो स्टेट देख रहे हो ये है दोस्तों मेघालय। दोस्तों बहुत बार ऐसा यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 7 स्टेट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो सिक्किम राज्य है वो बेसिकली 7 सिस्टर्स की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ ये है दोस्तों मेघालय, ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ये है पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों मेघालय। और मैंने आपको बता ही दिया है कि मेघालय भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है जिसने कि दोस्तों मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी को लॉन्च किया है। सो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा दोस्तों, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। और इस वीडियो का जो PDF का लिंक होगा वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों पिन आउट कर दूँगा। आपकी जो भी क्वायरी हो, आपका जो भी कंसर्न हो कि नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली किस टॉपिक से बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ जाए।